सो हाय गाइस, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में कवर किया था। इस वीडियो में हम लैम्बडा फंक्शन या लैम्बडा एक्सप्रेशन जो बोलते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। एक शॉर्ट रिविजन अगर मैं हायर ऑर्डर फंक्शन कर दूँ तो जैसे कि मैंने कहा था, एक ऐसा फंक्शन जो कि एज एन इनपुट पैरामीटर फंक्शन ले सकता है एज वेल एज आउटपुट या रिटर्न क्या कर सकता है, फंक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर जो था वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन था जो कि कुछ पैरामीटर्स के साथ में फंक्शन भी एज एन इन पैरामीटर ले रहा था। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, सेपरेटली फंक्शन क्रिएट कर रहे थे एंड देन उसके बाद में उससे ये कॉलिंग रेफरेंस वाला जो ऑपरेटर है उसके साथ में हम उसको कॉल कर रहे थे, राइट। तो ऐसा ना करके आप चाहो तो आप पूरा फंक्शन को भी वहाँ पास कर सकते हो। अगर आपको पूरा ऐसा अलग से नहीं बनाना है, आप चाहो तो एज इट इज़ ऐड का फंक्शन यहाँ पे लिख भी सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा, द ओनली थिंग इज़ अब यहाँ पे ये क्या कहेगा कि एनोनिमस फंक्शन विद नेम्स आर प्राइवेटेड। यहाँ पे ये जो फंक्शन होगा ये एनोनिमस होगा, आपको सिर्फ फन रखना है, ओके। और यहाँ पर आपको नाम हटा देना है एंड इट विल वर्क एज द सेम, जैसे पहले चल रहा था बिल्कुल वैसे ही, ओके। एक बार मैंने रन करके भी दिखा दिया, सीधा आउटपुट है सेम। नाउ लेट्स मूव टू आवर मेन टॉपिक विच इज़ लैम्बडा फंक्शंस। लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसे हम लैम्बडा फंक्शन कहते हैं, वो क्या होता है और उसका क्या पर्पज़ है। वी विल बी फोकसिंग ऑन दैट। इससे पहले मैंने लैम्बडा फंक्शन करके एक फ़ाइल बनाई हुई है। यहाँ पे पहले हम हमारा मेन फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, या लेट्स स्टार्ट। लैम्बडा फंक्शन यानी आप सिंपल टर्म्स में बोल सकते हो कि एक एनोनिमस फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसमें कोई भी नाम नहीं हो, उससे हम लैम्बडा फंक्शन बोल सकते हैं, ओके। अभी मैं आपको सिंपल वे में एक लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करके दिखाता हूँ। लैम्बडा फंक्शन 1, क्योंकि हम आगे और भी बनाएंगे। ये मेरा एक लैम्बडा फंक्शन होने वाला है। सबसे पहली बात, अगर मुझे लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करना है, मुझे कर्ली ब्रेसेस देना है। तो एक बार मैंने कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ लैम्बडा फंक्शन का जो टाइप है वो ऑटोमेटिकली फंक्शन हो चुका है, यानी जो कि पैरामीटर में कुछ भी नहीं ले रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है, यूनिट कर रहा है। आप देख सकते हो जस्ट मैंने कर्ली ब्रेसेस दिया, यानी इसका टाइप इज़ डिफाइन कि क्या है, एक फंक्शन है, ओके। अब लैम्बडा फंक्शन है तो एक एरो होगा। इस एरो से पहले आपके इनपुट पैरामीटर्स जो होंगे, ओके, जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो लिखे जाएंगे, और इस एरो के बाद अगर आपका सिंगल लाइन फंक्शन है तो जो भी ऑपरेशन है आप वो लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल A: टाइप इंट में 2 पैरामीटर चाहता हूँ, ये 3 ही है, जितने भी मुझे चाहिए मैं उतना यहाँ पर लिस्ट आउट कर सकता हूँ। B ऑफ टाइप इंटीजर, और मुझे मेन ऑपरेशन, ये तो मेरे आर्ग्यूमेंट लिस्ट हुए कि A जो है वो टाइप इंट का है, B जो है टाइप इंट का है, और मुझे ऑपरेशन क्या करना है, मुझे ऑपरेशन करना है A+B, सिंपल। इतने में ही मेरा फंक्शन जो है वो कम्प्लीटली डिफाइन हो चुका है और इसका वर्किंग बिल्कुल सही होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इस फंक्शन का कोई भी नाम नहीं है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि क्या है, एक लैम्बडा फंक्शन है। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो लैम्बडा फंक्शन का टाइप अब पूरा बदल चुका है। नाउ इस फंक्शन का टाइप में आप देख सकते हो कि इंट, यानी 2 आर्ग्यूमेंट लेगा ऑफ टाइप इंटीजर, और ये रिटर्न क्या करेगा, इंट, ओके। इफ़ यू वांट टू टेस्ट इट वी कैन। मैं println और यहाँ पर लैम्बडा फंक्शन 1, और अब हम सिंपली इसे क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट दे देते हैं 2,3, एंड अब हम इसे रन करके देखते हैं। आंसर आ चुका है विच इज़ 5। लैम्बडा फंक्शन यूज़ करने का मेन एडवांटेज क्या है, अब देख सकते हो कि यहाँ पे कोड जो है कितना ज़्यादा कंसाइज हो चुका है, कितना मिनिमम हो चुका है। अब मैं अलग से एक फंक्शन क्रिएट करता, उसको अगेन वो रेफरेंस वाले ऑपरेटर के थ्रू इसको असाइन करता, इन सारे ओवरहेड से बेटर है कि मैं सिंगल लाइन में एक बार वो फंक्शन लिख दूँ। यहाँ पर तो A+B एक सिंगल लाइन था, मतलब ज़्यादा बड़ा कुछ ऑपरेशन नहीं था, तो ईजिली एक लाइन में हो गया। व्हाट इफ़ अगर मेरे पास मल्टीपल लाइन वाला कुछ ऑपरेशन है, कुछ लॉजिक हो, तो क्या मैं उसे लैम्बडा की हेल्प से कर सकता हूँ? द आंसर इज़ येस, आप कर सकते हो। एक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। अब हमारे पास है लैम्बडा फंक्शन 2, ओके। और अब मैं इसमें क्या करूँगा, जो भी मेरे मल्टीपल लाइन्स है, यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है। अगर आपको पास कोई भी आर्ग्यूमेंट है तो आप उन्हें पहले लिस्ट आउट कर सकते हैं। इस बार हम टाइप थोड़ा अलग लेते हैं। मैं ले लेता हूँ, ये एक मैसेज लेता हूँ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ओके। सेम कॉन्सेप्ट, एरो देना है, ओके। अब अगर आप यहाँ पे होवर करोगे आप टाइप देख सकते हो, अभी भी क्या है, स्ट्रिंग ऑफ टाइप, स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है,
एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहा है लैम्बडा फंक्शन, और इन रिटर्न अभी भी क्या कर रहा है, यूनिट, क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है। सो अब आप मल्टीपल लाइन्स में अपना जो भी आउटपुट है आप लिख सकते हो, जो भी लॉजिक है वो लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख लिया से println, और मैंने यहाँ लिखा हेलो CS टेक्टिव, राइट। इन द सेम वे मैं यहाँ पे एक और लाइन में लिखूँगा println, और यहाँ मैं लिखूँगा मैसेज इज़ $message, राइट। सो यहाँ मेरे मल्टीपल लाइन ऑफ थिंग्स है। अगर आप चाहो तो आप और भी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे डिफाइन करके ये चीज़ें लिख सकते हो। सो अब यहाँ पे अगर आप टाइप देखोगे, अभी भी द टाइप इज़ स्ट्रिंग एंड द रिटर्न टाइप इज़ यूनिट। ओके, सो क्योंकि अभी भी मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया है, लेकिन जस्ट अज्यूम मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लिख दिया, मैंने कुछ भी नहीं करना है। जस्ट मान लेते हैं कि मैंने लिख दिया 2 + 6। अब हम इसका रिटर्न टाइप देखते हैं। सी, अब इसका रिटर्न टाइप हो गया इंट। सो इन लैम्बडा फंक्शंस में अगर आप लास्ट लाइन में मल्टी लाइन अगर आप लास्ट लाइन में देखोगे तो लास्ट लाइन में जो भी है यहाँ पे जो भी होगा वो उसका रिटर्न टाइप होगा। जब तक println था तब तक कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा था, तो इसलिए तब तक फंक्शन का रिटर्न टाइप जो था वो क्या था, यूनिट था। लेकिन जैसे ही मैंने 2 + 6 वहाँ लिख दिया, वैसे ही फंक्शन का रिटर्न टाइप जो है वो क्या हो गया, इंट हो गया। लैम्बडा फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट हो गया, क्योंकि लास्ट लाइन में जो भी लिखा जाता है बेसिकली वही रिटर्न होता है लैम्बडा फंक्शन से। सो यहाँ पे 2 + 6 जो है वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अगर आप प्रिंट कराते हो तो प्रिंट भी हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं फ़िलहाल के लिए इससे हटा दे रहा हूँ। ओके, सो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि मल्टी लाइन लैम्बडा फंक्शन जो है हमारा ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमने ये फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है, सो हमें कुछ भी नहीं करना है। लैम्बडा फंक्शन 2, सो एज इट इज़ अ फंक्शन, सो हमें एक पैरेंथेसिस इसे देना होगा। ओके, और पैरेंथेसिस दे रहे हैं तो साथ में ये कुछ हमें इससे एक्सपेक्ट भी कर रहा है, वो है मैसेज। सो मैसेजेस हमें सिर्फ डबल कोट्स में लिखना है, जो भी आपको मैसेज देना है वो लिख लिया। लेट्स रन इट एंड सी, पहले से हेलो CS टेक्टिव उसने प्रिंट किया एंड देन मैसेजेस हेलो उसने ये भी प्रिंट कर दिया। सो आई होप आपको लैम्बडा फंक्शन क्या है और किस तरीके से ये काम कर रहा है वो समझ में आया होगा। काफ़ी हद तक ये कोडिंग को हमारा कंसाइज कर लेता है। अब देख सकते हो हमें कुछ भी ज़्यादा ओवरहेड नहीं लिखना, ना फन लिखना, ना फंक्शन का नाम लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपना लॉजिक लिखो और एक वेरिएबल में अपने आप स्टोर हो जाएगा। ओके, ना वन मोर थिंग, लैम्बडा फंक्शन या लैम्बडा एक्सप्रेशन दोनों ही बोले तो सेम है। मोस्टली कई जगह अगर आप देखोगे तो सिंगल लाइन रहेगा, तो इसे एक्सप्रेशन बोलना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मोर ओवर लैम्बडा फंक्शंस जो होते हैं वो एग्जैक्टली एनोनिमस फंक्शन के तरह नहीं होते, मतलब दोनों सिमिलर है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, सिंटैक्टिकल डिफरेंस होता है। एनोनिमस फंक्शन बोलेंगे तो आप वहाँ पे फंक्शन का कोई भी नाम नहीं देते हो, जो भी रिजल्ट आया आप सीधा फंक्शन को असाइन करते हो, वेरिएबल को असाइन कर देते हो। ओके, लेकिन जब आप लैम्बडा फंक्शन की बात करते हो तो यू कैन सी द डिफरेंस। हम कर्ली ब्रेस के अंदर हमारा सिर्फ लॉजिक लिख के वेरिएबल को असाइन करते हैं, तो सिंटैक्टिकल डिफरेंस अभी भी है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और टाइप के लैम्बडा फंक्शंस भी देख लेते हैं। तो मैं उसी अभी तक मैंने यहाँ देखा, हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पर हमें यहाँ पे पूरा टाइप लिख के बता रहा हूँ, राइट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ तो मैं लैम्बडा फंक्शन का टाइप एक्सटर्नली स्पेसिफाई भी कर सकता हूँ। अभी मैं इस बार इतना बड़ा नाम नहीं लिखूँगा, लेट्स कीप इट एज लैम्बडा। ओके, अब लैम्बडा माइनस कर देते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का लॉजिक लिखने वाला हूँ। तो सी, अब मेरा गोल क्या है, इसका मैं टाइप लिखना चाहता हूँ। तो टाइप क्या होगा, मैं 2 पैरामीटर्स लूँगा और एक पैरामीटर रिटर्न करूँगा। एक जो मेरा आउटपुट होगा उसको मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। तो बेसिकली मैं टाइप लिखना चाहता हूँ, सो अब मैं क्या करूँगा, उसे बाहर ही लिख दूँगा। ओके, लैम्बडा के अंदर नहीं लिख रहा हूँ। सो से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ टाइप विच इज़ इंट कॉमा इंट। ओके, एंड विच विल रिटर्न इंट ओनली। ओके, सो ये मेरा लैम्बडा का टाइप है। ओके, मैं ऑलरेडी यहाँ पे इसको टाइप बता रहा हूँ कि 2 इंटीजर पैरामीटर्स लेगा और एक इंटीजर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ओके, लैम्बडा माइनस जो मेरा वेरिएबल है, ऐसा एक फंक्शन स्टोर करने वाला है जो 2 इंटीजर लेगा एज पैरामीटर और रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर। सो अब यहाँ पर मैं इसका लैम्बडा लिख सकता हूँ। सो नाउ अब 2 वेरिएबल्स होंगे मेरे पास। सो अब मुझे एक्सटर्नली टाइप स्पेसिफाई करने की नीड नहीं होगी उनकी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लैम्बडा फंक्शन में मैंने इसका टाइप नहीं दिया था, इसलिए मैं जब अंदर पूरा पैरामीटर्स लिख रहा था तो मुझे उनका टाइप वगैरह बताना पड़ा। लेकिन ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लैम्बडा क्रिएट करते वक्त टाइप बता दिया है कि इस टाइप का फंक्शन होने वाला है।
सो अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, मेरे वेरिएबल्स को लिखूँगा और उनके ऊपर जो भी मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है मैं सिंपली क्या करूँगा, वो लिखूँगा। ओके, सो मुझे यहाँ अब इनका टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देख सकते हो वाई का टाइप जो है वो इंट आ रहा है, एक्स का टाइप जो है इंट आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने फंक्शन में स्पेसिफाई कर दिया है कि जो भी 2 पैरामीटर्स होने वाले हैं उनका टाइप होगा इंटीजर और जो रिटर्न करेंगे वो भी क्या होगा, इंटीजर। ओके, सो आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। और यूनिट टाइप के तो हो ही सकते, जैसे मैंने कहा अगर आपका लैम्बडा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, लैम्बडा एक्सप्रेशन जो है आपका कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, उसका टाइप विल बी इन यूनिट। ओके, सो इवन अगर आप वो भी देखना चाहो तो यूनिट लैम्बडा, और यहाँ पर हम सिंपली अपना ये कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं कोई स्ट्रिंग ले रहा हूँ, ओके, ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ओके, और मैंने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, उसे प्रिंट कर देना है। ओके, सो इन दिस केस यूनिट लैम्बडा का टाइप विल बी व्हाट, यूनिट, क्योंकि वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ओके, सो दिस आर द सर्टन की पॉइंट्स जो आपको याद रखनी है। नाउ एक और चीज़ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, वो है इट कीवर्ड। सो नाउ अब हम एक स्क्वायर लैम्बडा बनाएंगे। सो वेयर स्क्वायर लैम्बडा, ये लैम्बडा जो है क्या करेगा, स्क्वायर कैलकुलेट करेगा। तो सी, अब इसका जो टाइप है, इसका टाइप बेसिकली क्या होने वाला है, ये क्या करेगा, ये एज इनपुट क्या करने वाला है, इंटीजर लेगा एक, ओके, एक नंबर लेने वाला है इंटीजर टाइप का, और ये रिटर्न क्या करेगा, उसका स्क्वायर रिटर्न करने वाला है। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लैम्बडा जो है उसका टाइप बता दिया है। अब मैं कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगा। सो क्योंकि मैं टाइप स्पेसिफाई कर चुका हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे वेरिएबल का नाम दूँगा और यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, x इंटू एक्स यानी उसका स्क्वायर करूँगा। ओके, और अब मुझे स्क्वायर चाहिए तो मैं सिंपली क्या करूँगा, स्क्वायर इज़, और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा फंक्शन कॉल करना है, लैम्बडा एक्सप्रेशन जो है उसे कॉल करना है। और अब हम इसे क्या करेंगे, जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर चाहिए, जैसे मुझे चाहिए 9 का, सो मैंने यहाँ पे 9 दे दिया है। अब हम इसे रन करके देखते हैं तो नाउ यू कैन सी स्क्वायर इज़ 81, ये तो हमें आ रहा है। बट द थिंग इज़, अब क्योंकि मैं ऑलरेडी टाइप बता चुका हूँ कि मेरा जो लैम्बडा होगा वो एक इंटीजर लेने वाला है जो कि ओके, एक ही आर्ग्यूमेंट लेने वाला है जो कि इंटीजर टाइप का है और रिस्पॉन्स रिटर्न करने वाला है इंट का। तो क्या मुझे अब वेरिएबल का नाम देने की नीड है? ओके, ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, सी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक ही आर्ग्यूमेंट होने वाला है। ठीक है, 2 आर्ग्यूमेंट होते ये लैम्बडा माइनस के जैसे, तो हाँ 2 आर्ग्यूमेंट होते तो इसके लिए एक नाम चाहिए, इसके लिए एक नाम चाहिए, पहले के लिए एक नाम, दूसरे के लिए एक नाम, इसलिए हमें यहाँ पे वेरिएबल के नाम देने की नीड है। लेकिन अगर एक ही आर्ग्यूमेंट है तो हमें बिना नाम दिए भी चलेगा। हम अगर वेरिएबल को नेम ना करें देन टू इट्स फाइन। सो हम कुछ इस तरीके से इट इंटू इट लिख सकते हैं। ओके, सो ये इट यहाँ पे क्या बेसिकली डिनोट कर रहा है, आर्ग्यूमेंट। ओके, तो इसका कहना है कि एक ही आर्ग्यूमेंट होगा और जो भी आर्ग्यूमेंट होने वाला है उससे ही आप क्या करो, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। सो अब हम अगर रन करके देखते हैं तो क्या हमें सेम रिस्पॉन्स मिल रहा है, येस 9 का ही स्क्वायर हमें मिल रहा है विच इज़ 81। ओके, सो यहाँ पर बिना मैंने कोई भी वेरिएबल यूज़ किए हमारा फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दिया। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लैम्बडा एक्सप्रेशन। सो आई होप अब तक आप लोग को लैम्बडा एक्सप्रेशंस का पूरा आइडिया हो चुका होगा। सो अब ये हायर ऑर्डर फंक्शन में हमने जो किया था अरिथमेटिक ऑपरेशन, सेम चीज़ अब हम लैम्बडा एक्सप्रेशन में भी करके देखते हैं कि लैम्बडा एक्सप्रेशन के हेल्प से हमें वो कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन तो बना दिया है। सो एरर दे रहा है, कन्फ्लिक्टिंग ओवरलोड्स अरिथमेटिक डिफाइंड इन द रूट पैकेज। ओके, सो यहाँ पर भी ये डिफाइंड है। सो फिलहाल के लिए जस्ट एज ऑफ नाउ मैं इस पूरे सेक्शन को कमेंट कर दे रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो डिफाइंड है। ओके, सो एज ऑफ नाउ मैं इन ऊपर के सारे लैम्बडास को भी कमेंट कर दे रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि ये अरिथमेटिक ऑपरेशन वाला जो पूरा ये, तो इसको हम कैसे कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ लैम्बडा। इसके पहले तो मैंने आपको दिखाया था कि हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड के लिए अलग अलग फंक्शन बनाए, फिर उन्हें रेफरेंस ऑपरेटर से बुलाया, या इवन अगर हम वैसा नहीं करते तो हमें पूरा फंक्शन लिखना पड़ता, तो वो सब चीज़ करने की नीड नहीं है लैम्बडा में। तो देखते हैं।
सी, मुझे अरिथमेटिक ऑपरेटर वाला फंक्शन कॉल करना है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स तो देने होंगे, तो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू मैंने दे दिया। अब नेक्स्ट क्या है, फंक्शन है। तो अब मैंने कोई सेपरेट से फंक्शन नहीं बनाना है, मैं सीधा यहाँ पे लैम्बडा एक्सप्रेशन दे सकता हूँ। तो लैम्बडा एक्सप्रेशन है, अभी ऑब्वियस सी बात है इंट लेने वाला है, तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप बता रखी है। सो लेट्स सी x, y, और यहाँ पर हमने दे दिया x प्लस y। फाइन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर नाम का जो फंक्शन है ये पहले से ही हायर ऑर्डर फंक्शन है। सो यहाँ पर मैं हायर ऑर्डर फंक्शन के साथ हम लैम्बडा एक्सप्रेशन कैसे यूज़ कर रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जो कि 2 आर्ग्यूमेंट्स ऑफ टाइप इंटीजर और एक फंक्शन ले रहा है, राइट। सो यहाँ पे ऑलरेडी इट्स डिफाइन कि इसे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि 2 आर्ग्यूमेंट लेता हो ऑफ टाइप इंटीजर और रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर। सो यहाँ पर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर वाला फंक्शन बुलाया है जो कि एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, उससे मैंने दोनों आर्ग्यूमेंट दे दिए ए और बी के। सो अब जब फंक्शन देने की बारी आई तो मैंने फंक्शन रेफरेंस ऑपरेटर से मैंने ना देखे, मैंने क्या किया है, पूरा लैम्बडा एक्सप्रेशन ही मेरा दे दिया है कि मुझे एडिशन करना है। तो हाँ, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे मुझे इनका टाइप एक्सप्लिसिटली देने की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है ऑलरेडी उस पर उसका टाइप स्पेसिफाइड है। तो ऑलरेडी यहाँ पर जो फंक्शन ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें दोनों आर्ग्यूमेंट का टाइप इंटीजर है और रिटर्न टाइप भी इंटीजर है, तो मुझे अलग से लिखने की नीड नहीं है। पर फिर भी यहाँ पे नीचे येलो लाइन आ रही है, तो क्या है वो, तो आप यहाँ पे देखिए लैम्बडा आर्ग्यूमेंट शुड बी मूव्ड आउट ऑफ पैरेंथेसिस। सो ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन का लास्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो एक लैम्बडा फंक्शन है। सो अब अगर आप चाहे तो उसको आप बाहर लिख सकते हो। क्या किया हमने, अरिथमेटिक ऑपरेटर वाला फंक्शन है हमारा, वो अभी भी वही है, उसके आर्ग्यूमेंट्स भी है, पर जो लास्ट आर्ग्यूमेंट था वो एक लैम्बडा फंक्शन, वो एक फंक्शन था जैसे कि हमने एक लैम्बडा एक्सप्रेशन के तौर पे दिया था। तो जब भी एक फंक्शन का लास्ट पैरामीटर जो है वो एक लैम्बडा एक्सप्रेशन हो तब उसे बाहर लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ लिखा है। सो इससे कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला है, जो जैसे चल रहा था बिल्कुल वैसे ही चलेगा। ओके, अब हम सेम चीज़ बाकियों के लिए भी कर लेते हैं। सो कुछ भी नहीं करना। तो ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा चीज़ें जो है वो कंसाइज हो गई है। ओके, सो जस्ट मुझे साइन बदलना है, माइनस मल्टीप्लाई एंड यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड। ओके, अब हम इसे रन करते हैं एंड लेट्स सी जो भी हमारा रिज़ल्ट है हमें मिल चुका है। सेम रिज़ल्ट डिफरेंट अप्रोचेस के साथ। सो आई गेस आपको लैम्बडा एक्सप्रेशंस का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। आने वाले वीडियो में अब हम देखेंगे कि कलेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है किस तरीके से लैम्बडा के हेल्प से चलते हैं। ओके, अगर आपको लैम्बडा एक्सप्रेशन में कोई भी डाउट है या कुछ भी टॉपिक आपको एम्बिग्यूअस लगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।